अम्मार बिन यासिर ने जब कलमा पढ़ा ना तो मालूम है किसी को पता नहीं कि कलमा पढ़ लिया, चुपके से पढ़ लिया और बिलाल का सबको बता। तो बिलाल को ना उमैया मार रहा था कोड़े से, मारते मारते थक गया, पूरा जिस्म लहू लहान हो गया, पूरा जिस्म कोड़ों की वजह से ना खाल हजरत बिलाल की सूत ली गई, सफेद चमड़ी नजर आ रही थी अंदर से, इतना मारा। तो मुझे थक गया तो अबू जहल को कोड़ा दे दिया। अबू जहल इतना मारा बिलाल की जख्म से इसने लगा। अबू जहल पे मार के अम्मार बिन यासिर ये भी गुलाम थे उस पर, इनके हाथ में कोड़ा हो गया, पता नहीं चला इन्होंने कलमा पढ़ लिया, इनके हाथ में कोड़ा हो रहे थे। उमैया ने कहा अम्मार मार। सोच रहा था ये भी मेरी तरह है, मगर कलमा पढ़ लिया था इन्होंने, मगर पता नहीं। हज़रत बिलाल ने अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा और देख के आंखों से इशारा किया, दो चार कोड़ा तू भी मार ले, इसलिए कि कम से कम तू दो चार कोड़ा मार लेगा तो तू बच जाएगा। अगर तेरे बारे में पता चला कि तूने कलमा पढ़ा है तो जो हाल मेरा है वही हाल ये मेरा भी कर देंगे। तेरा ईमान छिपा हुआ है तो कम से कम छुपा ले, तो चार कोड़ा भी मार ले। अरे इतना अबू जहल ने मारा है मुझे, इतना मुझे उमैया ने मारा है तो चार कोड़ा भी मार ले, मगर कम से कम मेरे मोहल्ले तो बच जाएगा। मगर ईमान होना है। आज ताली बुला के मेरा छुपाने वालों, आज मेरे कल्चर बनाने वालों, आज मेरे अपनी शक्लें बनाने वालों, आज कौन है सुनो, अम्मार बिन यासिर ने कोड़े को फेंक दिया और फेंकने के बाद अबू जहल तू क्या समझता है कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा है? जो कलमा बिलाल ने पढ़ा है वो अम्मार बिन यासिर ने भी पढ़ा है। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है कि कलमा खाली बिलाल ने पढ़ा? कलमा किसी आशिक ने क्या कहा, काली जुल्फों वाला उनकी गिरने का सहारा। वो कालियां जुल्फों वाला था ही ऐसा नबी जो उनको देखकर ना कलमा पढ़ ले। हजरत जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू लहब बोला हम इतने कमजोर हो गए कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा कौन कलमा पढ़ लिया कौन नहीं पढ़ लिया। अरे ये तो हमारे घरों के अंदर, ये तो हमारा हमको सोचते हैं कि खाली बिलाल लेकिन तो अम्मार डर नहीं लगता। अम्मार ने कहा जो उनका कलमा पढ़ लेता ना वो किसी से डरते ही नहीं है। कहा पावर कहाँ है? कहा पावर मोहम्मद की मोहब्बत में। बिलाल को इतना गोला मारा कि जिसकी खाल पर सूख लिया, बिलाल को देखा बल्कि बिलाल को तो गोला मार के थक जाएगा। गरीब बिलाल हमको नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, तो बिलाल का ईमान देना भैया ईमान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। मेरे भाई ऐसे नहीं कुफ्र को काफिर और तंजील से
ज़बा कर दो ज़ल्फ़े इस्लाम की शमशीर से, दे दो आज़ादी जहां को बंदिशे ज़ंजीर से, हमें चीर ले बिजली का सीना यार पीर से। मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत जश्न दस्तार फसी अल्लामा वाली गुलफाज साहब किबला अल्लाह सलामत रखे। आज जो जलसे में नहीं आए वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। हाँ, और जो खाली हाथ बिरयानी खा के चले गए वो भी बहुत पछताएंगे। मेरे अजीजों, आज तकरीर से तुम्हें नया जज्बा मिलेगा। अपने आप को कभी कमजोर न समझना। अल्लाह ने तुम्हें कमजोर बनाया ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हें कमजोर। देखो इंसान पर किसी की हुकूमत नहीं, इंसान की सत्ता हुकूमत है। हाथी जैसा अजीमुल जुस्सा बदन रखने वाला जानवर वो भी इंसान के कब्जे में। पता है कि नहीं है? जहाज इंसान के कंट्रोल में, ट्रेन इंसान के कंट्रोल में। आप देख रहे दुनिया की चीज इंसान के कंट्रोल में। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। हमेशा सोच बड़ी रखो, और अगर आप नहीं कर सकते दुआ करो। तेरी ताकत तो इतनी नहीं है, मगर अल्लाह की तो ताकत है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? अल्लाह की ताकत तो है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है। कहा तूने कलमा कैसे पढ़ लिया? तो बता, हमें तेरा तो ही नहीं था। कहा जब काली काली जुल्फों वाले की ज़बान से मैंने कुरान सुना तो उसी दिन मैंने कलमा पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजा आएगा। हाँ, मैंने कुरान पढ़ा ना, तभी मैंने कुरान सुना ना, कभी कर लिया था। जलसे में आने वाला कुरान जो लाजवाब किताब है, जो मेरे की ज़बान से सुनते तो कलमा पढ़ लेते। तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान से करीब हो। ये इदारा कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। कुरान लाजवाब किताब है। मुसलमानों, तुम कुरान से दूर हो गए, कुरान की चाशनी से दूर हो गए, कभी तो तुम्हारी जिंदगी वीरान हो गई, जिंदगियां तबाह हो गई। आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है। और घर से आने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बचपने को सोच रहे जिंदगी में कुरान जरूर पढ़ लेगा, चाहे चाहे भी बिजी हो, कितने भी कामयाब कारोबारी हो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो किसी मराना से ट्यूशन लगाना, किसी हाथी से ट्यूशन लगाना, गाड़ी से ट्यूशन लगाना, कुरान जरूर पढ़ना सीख जाना। इसलिए दुनिया सलाएगी, तेरा दिल गमगीन हो जाएगा, दुनिया का दिल लूट जाएगा। कुरान की तिलावत करना तेरे दिल में सुकून आ जाएगा। कुरान पढ़ना खुदा की कसम, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा, आ जाएगा। तू कुरान दिल में तेरे सुकून ना आ जाए तो ऐसे क्या? कुरान वो किताब है, आज भी अगर तेरा दिल कितना भी गमगीन हो, तुम कुरान पढ़ो ना, फिर उसकी आवाज ऐसी निकलती है ना कि ऐसा लगता है कि सारे गम दूर हो गए। कहा मैंने कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। अबू जहल ने कहा कुरान में ऐसा क्या कमाल है कि जो सुनते ही कलमा पढ़ लेते? इसमें क्या ऐसा कमाल है कि जो सुनते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं? इस अबू जहल को क्या पता था अभी तो इस कुरान को सुन के उमर भी कलमा पढ़ेगा। उमर भी तो अभी कलमा पढ़ेगा इस कुरान को सुनकर। हाय हाय हाय। अबू जहल ने अपने दिल में कहा, किसी से नहीं कहा, बड़ा मक्कार का तैयार था, मक्कार था, तैयार था। दिल में कहा कुरान ऐसी लाजवाब किताब है, हम तो अब तक मुखालफत कर रहे थे, हमने सुनी, आज सुन के देखेंगे। होती कैसे? हमने आज तक ना सुनी, मगर आज सुन के देखेंगे। मक्कार तो किसी से करने की खामोशी के साथ रात आती रही, रात आती रही, रात गुजरती रही, रात गुजरती रही।
मक्का के लोग बिस्तरे पे चले गए, महबूब इस्तराहत हो गए, महबूब ख्वाब हो गए, सारे लोग सो गए, मक्का में सन्नाटा छा गया, मक्का में सन्नाटा छा गया। जो अल्लाह घर से उठा के बाद में मदीना की तरफ चलता बना। मैंने सुना हर रात होती है कि मोहम्मद अरबी रात में जाग जाग कुरान की तिलावत करते हैं। मक्का के लोग सो जाएंगे, छोटे किसी को कुरान सुनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चला जाता। अभी जहल ने कुरान सुना है और नबी सुनने का कुरान बहुत ऐसा है मार मार कोड़ा खाया हया कर करे रहा अल्लाह वो मस्जिद में छोड़ा होना चाहिए, कोड़ा खाया कर कर घर का हुआ रास्ता नहीं छोड़ा, कलमा लगा के ये कसम है। अगर कुरान पे सुन समझ होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है। भाई आगे रात है सन्नाटा छाया है, मुस्तफा वाले रब के घर घर दीवार सजा के काम लगा दिया और मेरे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मुझे हम सुनते कह रहे हैं यार कुरान है यार कुरान है तो लाजवाब। अब यार कलमा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि यार पूरी जहालत की गठरी हमारे सर पे है। मक्का के सरदार हैं हम भाई और अपनी कैबिनेट के मंत्री हैं और इधर जो पार्टी है अपोजिट मोहम्मद की उसके तो सबसे बड़े हम ही है ना, मोहम्मद के सबसे बड़े बागी हमें। अगर हमने नहीं कलमा पढ़ लिया तो पूरा मक्का ही कलमा पढ़ लेगा। इसमें आया था थोड़ी देर सुनने, आया था थोड़ी देर सुनने, लेकिन थोड़ी देर नहीं सुनते चला सुना तो सुनते ही चला गया, सुनते ही चला गया। ऐसा लगा कोई और भी सुन रहा तो इसे घबराहट हुई कि यार अगर किसी को पता चल गया कि मैंने सुना है तो पूरे मक्का में ये बता देगा और अपनी सरदारी कि दिन भर तो मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में उनका कुरान सुनता जाता, अपना तो काम ही खत्म हो जाएगा। कौन है यार? देखो जब कदम बढ़ाया तो अच्छा रात अब घटा टोप रात पता थोड़ी चल रहा था। इधर दीवार से ये कान लगाया हुआ था, उस तरफ वो कान लगाया हुआ था। ये जब इधर घूमने गया तो क्या गया था मक्का का एक और उसका नाम ये कान लगा के नबी का कुरान सुना। दोनों ऐसे छोटे बड़े, दोनों ऐसे छोटे बड़े, छोटे बड़े जैसे मिठास शहर मक्की चिपक जाती है, जैसे फूलों लगा सोचने के लिए शहर मक्की चिपक जाती है। तो समय आने वाला मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से अपना कुरान पढ़ रहा है, मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से कुरान की तिलावत कर रहा है, अपना सर अपना कान लगा के सुन रहा है। जाहिलों का सरदार, मक्का का सबसे बड़ा आतंकवादी, मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द, मक्का का सबसे बड़ा कौन नबी का कुरान सुन रहा और जलसे में आने वालों ये है मेरे नबी का कुरान। अपने तो अपने खैर भी सुनने में मजबूर हो जाते हैं। हाय हाय कुरान कभी सुनो तो तुम कहते हो हजरत क्या करें, दिल में घबराहट बहुत है, डिप्रेशन में आज बहुत लोग जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम का आज ये सर्वे है कि नौजवान नस्ल बहुत तेजी से डिप्रेशन में जा रही है। आज बीड़ी गुटखा पान तंबाकू नशे का शिकार जो नौजवान नस्ल हो रही है ये डिप्रेशन की वजह है, डिप्रेशन में जा रही है, नशे का शिकार हो रही है। अगर डिप्रेशन है तो कुरान पढ़ो, टेंशन है तो कुरान पढ़ो, सब है तो कुरान पढ़ो, कुरान से मरीज हो जाओ, इंशाअल्लाह डिप्रेशन दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। कुरान की तिलावत से जिंदगी में बहार आ जाएगी। ये सुनना है, नबी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अरे कोई दुनिया का कार्य अगर कुरान पढ़े तो मजा आए। आमीना का लाल पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा बताया।
हाय अब इसने देखा अबू जहल अखनस भी खड़ा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा अबू जहल ने कुरान सुना तो इसने देख लिया, तो इसने अखनस पे अपना दबदबा रोक दिखाया। अखनस ने अच्छा अब तक अखनस को भी पता नहीं था अबू जहल सुनना, दोनों मस्त थे, दोनों मस्त थे। गैरों का हाल बता रहा हूँ मैं, और तुम तो अपने हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने कब कुरान पढ़ा और कब सुनाओ, तुम्हें पता नहीं। तुम्हें तो इतना टाइम ही नहीं है कि अगर खुद पढ़ना नहीं आता तो किसी कारी से कहो तुझे अल्लाह का वास्ता अगर तुझे थोड़ा सा टाइम हो ना तो मेरे पास बैठ के थोड़ा सा कुरान सुना देना। तुम तो गाने सुनते हो मोबाइल, अब तो कारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे निकाल लो और यूट्यूब पे सुन लो। मैंने सोचा मैं पूरा कुरान इंशाअल्लाह यूट्यूब पे डाउनलोड करूंगा। हाँ इंशाअल्लाह मैं अच्छा कारी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाली खतीब न समझना मुझे। हाँ अभी पढ़ा तो कैसा लगा आपको? अरे मजा आया कि नहीं आया? अभी जब और रंग में पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे तकरीर बंद कर दो, कुरान पढ़ने लगो। अब सुने रात हमारी तकरीर थी आप ही के इलाके में, इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा मजमा था, 20 नहीं 30 गुना ज्यादा होगा। और कई सौ लोग खाली आए थे मेरी अजान सुनने के लिए, 40-40 किलोमीटर दूर से। हाँ समझ रहे हैं? और आज भी आपको मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की माशाअल्लाह। हाँ और आप ये मत सोचना कि हम थक जाएंगे, मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ भी हूँ और आपसे ज्यादा थका हुआ भी हूँ। बड़े लंबे सफर करके यहाँ आया हूँ और कल बहुत लंबा सफर करके मुझे गुवाहाटी जाना, आसाम, वहाँ तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? रोजाना मुझे इतना लंबा सफर करके तकरीर करना होती है, लेकिन आज आप मोहब्बत से सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ मोहब्बत के साथ। देख लिया यार, ये अबू जहल के सरदार आदमी है, ये तो पूरे मक्का में मेरी हालत खराब कर देगा, मक्का से निकलवा देगा। तो इसका भी एकदम जहन काम कर रहा था, कहने लगा अबू जहल मुझसे तो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तू बता तू क्या कर रहा है? अब नहीं बता तू है रॉन्ग एरिया में, क्या कर रहा? ठेकेदार तो तू है ना, तू क्या कर रहा है? तो अबू जहल बोला वो मैं तुझे देख कर रुक गया। झूठ मत बोल, मुझे देख कर रुक गया, सच बता तू कुरान सुनने नहीं आया मोहम्मद का? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने दिल की बात यार कैसे पता? अखनस से कुरान सुनने आया हूं। अखनस बोला खुद कुरान सुनने आया हूं, इसलिए मुझे बताया गया तू आया है नया कुरान सुनने आएगा। सच में कुरान सुनने आया। अब दोनों का जुर्म हो गया, दोनों का जुर्म। तू भी सुनने आया, मैं भी। तू मेरी किसी को मत बताना, मैं तेरी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब यहाँ से चला चल, इससे पहले तीसरा आ जाए। तू तो मेरा आदमी है, मैं तेरा आदमी हूँ, तू मेरी नहीं बताएगा, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, मगर तीसरा पता नहीं अगर खोल दिया तो काम खराब हो जाएगा। चुपके से चल। अखनस बोले चल। बोला मगर कसम खा अब तो नहीं आऊंगा। अखनस बोला ना। अबू जहल से बोला तू? बोला मैं क्यों नहीं आऊंगा। दोनों चले गए, घर गए, दिन गुजरा, रात आई। अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, दोनों करवट ले रहे हैं, इसलिए कि जिसने मोहम्मद की ज़बान से कुरान सुन लिया है वो कैसे। अच्छा एक बात बताऊं, पता अबू जहल को भी था ये नबी है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, मगर जानबूझ के मुखालफत करता था। और वो क्यों करता था मुखालफत? असल में वो हासिद था नबी का। हजरत उमर दुश्मन से कलमा पढ़ लिया। देखो दुश्मन तुम्हारा दोस्त हो सकता मगर हासिद कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ये जुमला याद रखना। अहले मिंबर आज भी बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ। दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा अगर मर्डर भी हो जाए आपस में तो एक दूसरे हो सकती है, मगर
इसलिए पता अबू लहब को भी तो ये नबी है और पता अबू जहल को भी तो ये नबी है, दोनों का पता था। इसीलिए तो कुरान सुनने में से मजा आ रहा था, इसे पता था ये कुरान है, वैसे ये भी पता था ये नबी है, मगर क्या था हंसा। अभी सही सभी दोनों आखना चुपके से उठा कहने लगा यार रात को अबू जहल आके देख लिया था, मगर अबू जहल ने तो रात कसम खाई है वो तो आएगा नहीं और मुझे तो नींद आनी आई। चुपके से जाकर थोड़ी देर सुन लूंगा तो अबू जहल नींद आ जाएगी, थोड़ा सा जाके सुन लें। ये चुपके से बिस्तर से उठा दबे पांव नबी के घर की तरफ जाके दीवार से चुपके चुपके खड़ा हो गया और सुनने के लिए आज तो अबू जहल भूलिया वो तो इत्तेफाक से कल आ गया कसम खा गया अब तो आएगा नहीं। अब जब अबू जहल नहीं आई तो परेशान हो गया, सोचने लगा अल्लाह ने बार-बार कसम खिला दी वो तो आएगा। चुपके से सुन तो उसे क्या पता चलेगा मैं आया था। आगे ये अल्लामा पीर करम शाह अजहरी अपनी किताब ज़ियाउन नबी के अंदर बाब बांधते हैं रुआ साहिब शिक्षे नबी का कुरान बता मक्का के बड़े बड़े रईस जो थे बड़े बड़े छिप छिप के कुरान सुनना अखनक बोला मुझसे बाद में पूछा तू क्यों आया, तू क्यों आया? अबू जहल बोला मैं तुझे देखने आया हूं तो तू आलो नहीं आया। जिंदाबाद मैं तुझे देखने आया हूं तो तू आलो नहीं आया। अखनक बोला झूठ ना बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी। बोलते ना सुभान अल्लाह, सुभान सच बताना मुझे नींद नहीं आ रही थी, कहा तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये तेरे घर की मेरे बिस्तर की रात है। अखनक बोला असल में मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। नारे हज़रत लुट गया जिसने मोहम्मद की काली जुल्फों देखी, वो लुट गया। कहने लगा मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला ठीक है बात तो असल में मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, काम करने का मन से समझ ले गली से अगर किसने दे रही है काम खराब हो जाएगा, काम बंद नहीं कर पाएंगे। चल करने से मेरा अल्लाह की कसम खा, आज अल्लाह की कसम खा, हुकुम की कसम खा, उसकी कसम खा, मना की कसम खा, सारे खुदा की कसम खा के चलते हैं ताकि कन्या आ जाए लेकिन नबी के सवार आना नहीं है। चले गए मगर दिल जो है ना झूठे कभी सच्ची बोलता, झूठा जब झूठ बोलता तो अंदर से दिल कहता है यार ये झूठ है, अंदर से दिल झूठे कभी सच बोलता मगर जबान से बोल रहा होता है लेकिन दिल अंदर से कहता है यार ये झूठ है। अच्छा ये लोग पता नहीं झूठ के कहाँ जा रहे हैं। बेटा ऐसी तकरीर सुनने नहीं मिलेगी, जाते रहे हंसते हुए। हाँ मेरे लाल ये कारी इलियास सदर इलियास साहब का जिक्र है कि यहाँ बुला के मुझे बिठा दिया और तकरीर सुनवाना है। हाँ बड़ी मेहनत करना पड़ती है तकरीर कराने के लिए, बेटा आसान नहीं सुनने मिलती है तकरीर। हाँ मोहब्बत से थोड़ी देर सुन लो और ये मौका मिला आपको सुनने का तो आप सुन लें। अरे मर गए तुम्हारी सुनेगा, मरने के बाद तुम्हारी भी कोई नहीं सुनेगा, चीखोगे गिड़गिड़ाओगे पुकारोगे मगर कोई तुम्हारी नहीं सुनने वाला। हाँ आज तीसरी रात ये चले गए मगर नाम के साथ जब दोनों में से नींद किसी को ना आई तो अबू जहल
और अबू जहल उठ के कहने लगा कि इसे रात सारे खुदाओं की कसम खिलाई थी अखलस को, ये तो पक्का नहीं आया, मगर नींद नहीं आ रही। थोड़ा सा सुनना लूं जाके आ गया वो अखनस का हाल। अबू जहल ने तो सारे खुदाओं की कसम खिलाई है, आएगा नहीं, मैं सुनना लूं थोड़ा जाके। दोनों आ गए और जब दोनों आके चिपक के खड़े हुए ना, कुरान की तिलावत चल रही है, सुभान अल्लाह। बड़ा जोर से तिलावत चल रही। अब थोड़ा सा जब एक दूसरे को देखा तो आज अबू जहल ने डायरेक्ट इसका गिरेबान पकड़ लिया। मगर सच बात ये है, न ये कुरान झूठा है, न ये अल्लाह सच्चा है। अरे कुरान झूठा है, ना अल्लाह झूठा है। सच बात ये है, कुरान भी सच है, अल्लाह भी सच है। सुभान अल्लाह। नस्ल के आला हज़रत तुझे कैसे पता ये सच है? अबू जहल बोला ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे रात में उठा के यहाँ लाई है। ये है कुरान। फिरौन की कनीज ने जब कंगी उठाई तो बिस्मिल्लाह करके उठाई। याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? आप भूल जाओ मगर मैं नहीं भूलता। मैं जब तक बोलता हूँ तो मुझे पता है कहाँ छोड़ के आया हूँ, कहाँ पूरा करना, कहीं संशय लेने ये बेखुदा नहीं है, तो कुछ इधर कर ला, उधर छोड़ा, उधर कर ला, इधर छोड़ा। नहीं तुम पूरा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के फिरौन की बेटी तो मेरे बाबा को नहीं मानती, जब मेरे बाप को नहीं मानती, तो हम किसी के बाप को नहीं मानती, मैं अल्लाह पाक को मानती हूँ। अल्लाह बराबर करो। फिरौन बेटी टोली के पास गई और क्या बता दिया, फिरौन जो तेरे कहने करीब रहती है वो मेरा खुदा नहीं मानती। अरे दूसरे मेरे खुदा मानते हैं, मगर करीब जो तेरे कहने रहती है, तेरे टुकड़े बदलती है, वो तुझे नहीं मानती, वो किसी और को खुदा मानती है। मैं उसे खुदा मानूं, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। सुने जरा सुने, अपने आप को कभी कमजोर न समझना। जरूर जालिमों के दबदबा होगा, जालिमों की हुकूमत होगी, लेकिन खुदा की कसम अपने आप को सही रास्ते पर रखो, अल्लाह की मदद आएगी। अभी देखो अमेरिका के जंगलों में ऐसी आग लगी है जो अमेरिका कह रहा था फिलिस्तीन में आग लगा दूंगा। जिस अमेरिका ने ईरान में आग लगाई, अफगानिस्तान में आग लगाई, अल्लाह ने उस अमेरिका में ऐसी आग लगाई पूरा अमेरिका बुझा रहा है मगर आग नहीं बुझ रही। अल्लाह बताना चाहता था अमेरिका हुकूमत मेरी नहीं,
अमेरिका हुकूमत तेरी नहीं है, हुकूमत हमारी है, हम जहां चाहे आग लगा। ऐसी आग लगी अमेरिका में उसका आग बुझाने का सारा सिस्टम फेल हो गया था। हवाई जहाजों के जरिए आग बुझाई जा रही थी, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा रहे थे, मगर खुदा की कसम जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिस आग को अल्लाह लगाए उसे कौन बुझाए। ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि लाखों जल के सब खराब हो गए। ये है तेरा खुदा, अपने खुदा पे तेरा ईमान मजबूत रख, ये है तेरा खुदा। मुझे खुदा